मुहर्रमुल हराम की फजर से 10 मुहर्रमुल हराम की ज़ोहर तक इमाम हुसैन ने पांचों इम्तिहान में खुद को कामयाब साबित किया है और इस्लाम के परचम को बुलंद कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत इब्राहिम ने 120 साल में 5 इम्तिहान दिए, हुसैन ने 3 दिन के अंदर 5 इम्तिहान दिए। पानी पहला इम्तिहान। गरीबुल वतन है, मुसाफिर है, कोई अपना नहीं, जिन्होंने बुलाया धोखा दे दिया, जिन्होंने मोहब्बत से बुलाया धोखा दे दिया। कहते तो ये थे, खत तो ये लिखे थे, वफूद तो ऐसे आए थे, वो कहते थे हमारी जाने आपके लिए, हमारे माल आपके लिए, आपकी खातिर सब कुछ कुर्बान कर देंगे। लेकिन वक्त आया तो दौलत के हिर्स और उसकी लालच, माल का लालच उन्हें बर्बाद कर गया, दौलत ने बर्बाद कर डाला, खानदाने मुस्तफा से बगावत कर बैठे। नतीजा क्या निकला? अल्लाह ताला ने यजीदियों पर सबसे बड़ा अजाब ये नाजिल किया, जिन्होंने भी इमाम हुसैन को कत्ल किया, जो उस कत्ले हुसैन में शरीक रहे। अब सुनो, अल्लाह का सबसे बड़ा अजाब उन पे क्या था, तवज्जो करो। कत्ले इमाम हुसैन में जितने भी लोग शरीक हुए, अल्लाह का उन पे सबसे बड़ा अजाब ये था कि परवरदिगार ने उनकी नस्लों का नामो निशान मिटा दिया। अल्लाह ने उनकी नस्लों को खत्म कर दिया, उनकी नस्लों का वजूद मिटा दिया। ये अल्लाह का सबसे बड़ा अजाब उन सारे के सारे कूफियों और यजीदियों पर आया था, जो भी कत्ले हुसैन में शरीक। खुदा की कसम, तारीख गवाह है, न कभी किसी ने ऐसा जुल्म किया था, न कभी किसी ने ऐसा जुल्म सुना था, और न शायद कयामत तक कोई ऐसा जुल्म करेगा जो करबला में कूफियों ने इमाम हुसैन पर किया था। खैमे के अंदर मस्तूरान तड़प रही थी प्यास से। मेरे हुसैन की शहजादी जनाब सकीना प्यास से बिलबिला रही थी। हजरत अब्बास से देखा न गया। हजरत अब्बास ने मुश्किज़ा उठाया, इजाजत तलब की, भाई इजाजत दीजिए, मेरे आका हुसैन की इजाजत दीजिए, मैं जा रहा हूँ करबला, मैं जा रहा हूँ नहर पर पानी लाने के लिए। हुसैन ने फरमाया, मेरे भाई तुम जाओगे तो मेरी कमर टूट जाएगी। ये बातें मेरी इन कानों से नहीं सुनना, दिल के कानों से सुनना। हुसैन ने कहा, अब्बास अगर तुम जाओगे मेरी कमर टूट जाएगी। कौन है अब्बास? हुसैन के भाई। कैसे भाई? कैसे भाई? उम्मुल बनीन के बेटे हुसैन सैयदा फातिमा से, हजरत अब्बास हजरत उम्मुल बनीन से। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के विसाले पुरमलाल के बाद जैसा कि हजरत फातिमतुज़ ज़हरा ने इजाजत दी थी और कहा था हुसैन दूसरा निकाह कर लेना, हुसैन दूसरी शादी कर लेना। हुसैन ने दूसरी शादी की, नाम उनका भी फातिमा था। अली ने जब शादी की, नाम उनका भी फातिमा। अली जब उनको पुकारते थे फातिमा, वो रो के कहती थी, अली मुझको फातिमा कह के न पुकारा करो, क्योंकि मुस्तफा की बेटी का नाम फातिमा और वो तुम्हारी प्यारी बीवी है। मैं तो उनकी कनीज हूँ, उनकी नौकरानी हूँ, उनके दर की गुलाम हूँ। ऐ अली मुझे फातिमा कह के न पुकारा करो, फातिमा की कनीज कह के मुझे पुकारा करो। सुभान अल्लाह। हजरत अब्बास उम्मुल बनीन से कई बेटे हुए। हजरत अबू बकर बिन अली, हजरत उमर बिन अली, हजरत उस्मान बिन अली, हजरत मोहम्मद बिन अली, ये सारे के सारे मौला अली के बेटे जो उम्मुल बनीन से। नाम उनका इसीलिए हजरत उम्मुल बनीन हुआ कि बेटों वाली, बेटे ही बेटे, बेटे ही बेटे। जब सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने अपने विसाल के वक्त में कहा था, अली तुम्हें आका ने इजाजत नहीं दी थी मेरी मौजूदगी में किसी से निकाह करने की, अली मुस्तफा जाने रहमत ने तुमको
को मना किया था। इस्लाम में 4 निकाह जायज। कितने बोलो? जितने गूंगे लोग हैं वो खामोश बैठेंगे, जबान वाले बताएंगे कितने निकाह जायज। बोलो, जोर से बोलो, कितने जायज? अब ऐसा न करना कि कल से ही मंसूबे बनाने लगो कि मौलाना बता गए 4 जायज है, चलो दूसरे की फिक्र में लग जाओ। 4 जायज तो हैं, मगर कुरान ने कंडीशन लगा के जायज किए। जी हजरत जी, बहुत खूब। बगैर कंडीशन के जायज नहीं। कंडीशन क्या? नहीं 7 नहीं है भैया, 4 जायज है। कुरान ने कंडीशन लगा के जायज किए। कंडीशन क्या? कंडीशन ये, कुरान ने फरमाया अगर तुम इंसाफ कर सको तब कर। बेशक इंसाफ कर सको तब करना, इंसाफ ना कर सको तो दूसरा एक ही रहने दो। जी 2 तो कर लिए मगर इंसाफ नहीं कर पा रहे। 2 करने का मतलब ये, जैसा कपड़ा इसके लिए वैसा कपड़ा इसके लिए, जैसा सामान इसके लिए वैसा सामान इसके लिए, जैसा खाने पीने की चीजें इसके लिए वैसी इसके लिए, जैसा सवारी का इंतजाम इसके लिए वैसा इसके लिए। अब ऐसा नहीं चलेगा कि एक को तो गांव के टूटे फूटे घेर में छोड़ दिया, एक को अपने आलीशान शहर पत्थर वाले मकान में रख लिया, एक तो कार में घूम रही है और दूसरी परेशान है, उसे देखता नहीं, आता नहीं, जाता नहीं। ऐसी सूरत में अगर तुमने किया और ऐसा निकाह करके इंसाफ नहीं किया, याद रखना अल्लाह क़यामत में पकड़ फरमाएगा, फरिश्ते जरूर खाल खींचेंगे। इस बात को याद रख लेना। 2 निकाह करने का यहाँ पे तुम्हें कीड़ा तो होता है, तुम्हें 2 निकाह करने की ख्वाहिश तो होती है, मगर 2 निकाह करने से पहले ये जान लेना अगर इंसाफ न किया खयानत हो गई, बरोज़े क़यामत पकड़े जाओगे, मारे जाओगे। बेशक बेशक, बहुत खूब। हक तलफी का गुनाह बहुत बड़ा गुनाह, समझ रहे? अगर इंसाफ करो तो 2 नहीं तुम 4 कर लो। एक पाकिस्तान का मौलवी तुमने देखा होगा, मोबाइल पे सिर्फ ये बताता रहे ऐसी की तैसी कर लो। दूसरा तारिक मसूद, सुना है नाम? उसकी वीडियो आती है, मुफ्ती लिखा जाता है उसके नाम, मुफ्ती तारिक। कहता रे ऐसी तैसी, किसी की परवाह मत करो, दूसरा निकाह करो, फिर तीसरा करो, फिर चौथा करो। बगैर परवाह किए तू निकाह की इजाजत कैसे दे सकता है? अबे बगैर परवाह किए तो परवरदिगार ने निकाह की इजाजत न दी, तू कौन? तेरी औकात क्या? अल्लाह ने निकाह की इजाजत दूसरे तीसरे चौथे की तब दी कि पहले कंडीशन लगाई तू इंसाफ करते रहना, फर्क ना आने पाए। अब ये 2 निकाह करके कहता है एक मुझे अजीज है, एक मेरी चहीती है, दूसरी वाली से प्यार जरा कम है। प्यार भी कम हो गया तो अल्लाह हिसाब लेगा क़यामत के दिन, इसका दिल दुखाया है तूने। अगर इसके बच्चे के लिए तू कपड़े खरीद के लाया 1000 के और दूसरी के बच्चों के लिए अगर 500 के ले आया तब भी तेरी पकड़। अबे भाई एक के खर्च पूरे नहीं हो रहे, 2 करने की फिराक, दिमाग में कीड़ा। हाँ इंसाफ करो तो जरूर करो, मैं इनकार कब करता हूँ, शरीयत तो इजाजत देती है। मुस्तफा ने 11 किए या आका को इजाजत थी अल्लाह की जानिब से। असहाबे पैगंबर को जितनों की जितने निकाह की इजाजत मिली उन्होंने उतने 4। कितने बोलो? अरे जोर से बोलो। 4। अब कई लोग ऐसे जो हो गए 4 को छोड़ के फरार, कई और लोग 4 को छोड़ के फरार, कई मर्द 4 को छोड़ के फरार तलाश हो रही है। मगर सुनो अजीजाने गिरामीउल कद्र, तवज्जो करो। मौला अली से सैयदा फातिमा ने कहा था, अली मेरे रहते हुए आका ने तुम्हें दूसरे निकाह की इजाजत नहीं दी थी, 4 निकाह की इजाजत था सबको, लेकिन जब तक मैं हयात, जब तक मैं मौजूद दुनिया में, मुस्तफा ने मना कर दिया। अली मेरी फातिमा मुझे बहुत प्यारी है, अली मेरी फातिमा से मुझे बहुत मोहब्बत है, अली जब तक मेरी फातिमा दुनिया में हयात है, अली तुम दूसरा निकाह नहीं करोगे, अली तुम्हें दूसरे निकाह की इजाजत नहीं
है, मगर अली ने आज वो वक्त आ गया। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा का आखिरी दिन है जिंदगी का, जाहिरी विसाल फरमाने वाली है, जाहिरी तौर पर आप पर्दा फरमाने वाली है। हजरत सैयदा फातिमा ने फरमाया था, ए अली अब मेरे मरने के बाद में, मेरे इंतकाल के बाद में तुम्हें इजाजत है। अली मैं इजाजत दे रही हूँ, दूसरा निकाह कर लेना। या रसूल अल्लाह, आका की शहजादी ने कहा था अली इजाजत है निकाह कर लेना। अली ने कहा फातिमा क्या कहती हो? कहा निकाह जरूर करना। ए फातिमा किस लिए? ए फातिमा वजह क्या है? हजरत फातिमा कहती है अली तुम मेरे बाद में इसलिए निकाह करना कि तुम जो आगे निकाह करोगे अल्लाह तुम्हें औलाद देगा, अल्लाह तुम्हें बेटे देगा। तो ये बेटे फिर वो वक्त आएगा जब मेरा बेटा हुसैन करबला में जाएगा, 3 दिन का प्यासा होगा, 3 दिन का भूखा होगा। जब मेरे बेटे पे जुल्म होगे तो सुनो, तुम जो निकाह करोगे दूसरा और वो जो बेटे होंगे वो मैदान करबला में अपने भाई हुसैन के लिए अपनी जान कुर्बान करने को खड़े हो जाएंगे, अपने भाई के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करने खड़े हो जाएंगे। इधर सैयदा ने जो कहा था उधर करबला में हर्फ बहर्फ सा दिखाया। हुसैन के साथ हुसैन के तमाम भाई पहुंचे हैं और हुसैन की अजमतों पर कुर्बान हो गई है। इस्लाम की खातिर उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की है, जामे शहादत नोश की है। हजरत अब्बास चले, हुसैन ने फरमाया नहीं जाओ, मेरी कमर टूट जाएगी। लेकिन का आका हुसैन मुझसे अब सकीना की प्यास नहीं देखी जाती, मुझसे असगर के सूखे होंठ नहीं देखे जाते, मुझसे ये हालत नहीं देखी जाती। ज़ैनुल आबिदीन का बिस्तरे मर्ग पर बिस्तरे अलालत पर पड़े हुए यूं भूख प्यास को बर्दाश्त करना मुझसे देखा नहीं जाता। कहते हुसैन मुझे इजाजत दो, मैं ये मशकीज़ा लेके जाऊंगा, अब्बास मेरा नाम है, जाऊंगा और जरूर मैं पानी भर के लाऊंगा। हजरत इमाम पाक ने आंसू आंखों में है, भीगती आंखों से हजरत अब्बास को इजाजत दी है। हजरत अब्बास ने मशकीज़ा उठाया, मेरे फरात की तरफ चल पड़े। आपने तलवार को लहराया, यजीदियों के दरमियान तलवार को लहराकर हजरत अब्बास ने फरमाया था, यजीदियों तुम क्या समझते हो हुसैनी इतने कमजोर है कि पानी भी न ले सके? हुसैनी इतने कमजोर है। फरमाया सुनो, अगर हम ठोकर भी मारे तो पानी के चश्मे निकल पड़े, और अगर तुम समझते हो कि नहर पे तुम पैरा लगा दोगे हमसे पानी नहीं लिया जाएगा, तो मैं तुम्हें वो भी बताता हूँ साबित करके। तुम इससे ज्यादा फौज खड़ी करो, अब्बास अकेला जाएगा, तुम्हारी सफों को चीर फाड़ के रख देगा, तुम्हारी फौज को तहस नहस कर देगा, और जब चाहेगा अली का ये शेर जाकर नहरे फरात पे अपना कब्जा कर लेगा। हजरत अब्बास चले, बाजू में मशकीज़ा टांगा, हाथ में तलवार उठाई, इस्लाम का परचम लहराया। इस्लाम